एक दिन की बारिश हो जाए, गुरुग्राम डूब जाता है। उसी की कुछ तस्वीरें जहां पर लोग इस वक्त बदबू से परेशान है, गंदगी से परेशान है। मेरे पीछे आवाज़ आपने सुनाई दी कि सीवर की सबसे ज़्यादा समस्या। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेक्टर 10A में। समस्याएं पहले आप बताएं किस तरीके की समस्याएं होती हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपने हमारी समस्या को समझा और इसको कवर करने की कोशिश की ताकि प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचे। ये समस्या कई सालों से चल रही है और कोई महीना या कोई सप्ताह नहीं जाता जब ये समस्या ना होती हो। एक दिन ठीक रहता है, 4 दिन खराब रहता है और इतनी बदबू चल रही है, इतनी बदबू है यहाँ पे कि लोग घरों में कैद हो गए हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं। और ये समस्या हम कई बार एस्केलेट कर चुके हैं अधिकारियों तक, लेकिन हर बार यही कहा जाता है कि टेंडर पास हो रहे हैं, टेंडर पास हो जाएंगे, नई लाइन डल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है टेंडर पास हो रहे हैं लेकिन वो सिर्फ कागजों में हो रहे हैं। यहाँ पे धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। 5-7 सालों से ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बदबू कितनी ज़्यादा है, किस तरीके की समस्या होती, कब से चल रही है ऐसी परेशानी? ये चलती रहती है, हर चौथे दिन का यही है। 2 दिन सुबह रहेगा, 15 दिन ऐसे ही बहता रहता। कोई इसकी समस्या का समाधान नहीं है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहता हाँ है। जी। बदबू की वजह से सब अंदर घुसे, कोई बाहर नहीं निकलता है। छोटे बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है अंदर कमरों में बंधा के। ना वो खेल सकते हैं ना बाहर आ जा सकते हैं। और घर में कोई गेस्ट आए तो उसके सामने भी हमारी अच्छा नहीं लगता है ना, वो बोलती है कि क्या इमेज है, किस जगह रह रहे हैं। मैडम कुछ कहेंगी जिस तरह की समस्या है उन अधिकारियों के लिए जो चुपचाप सो रहे हैं? परेशानी है, बहुत बदबू है, बच्चे भी घर से नहीं निकल सकते, इतने परेशान। स्कूल जाने भी बेहाल हो गए, स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। आप सुन सकते हैं कि स्कूल जाना दूभर हो गया है। किस तरह की समस्याएं आपको होती हैं? आप रहते हैं, पानी भर जाता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं? हो सकता है कैमरे की कुछ हिचक हो, मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, सिर्फ यहाँ पर गंदगी है। पानी में खड़ा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। लेकिन सवाल उन अधिकारियों के ऊपर खड़ा हो जाता है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। जो अपना काम ईमानदारी से न करने की वजह से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा करोड़ों के आलीशान लोग इस घरों में रहते हैं यहाँ पर। यानी अगर कीमत बात की जाए एक घर की तो करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि अब सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि अधिकारी जो भी आते हैं, अगर मैं बात करूँ, अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे। आप देखो सबसे ज़्यादा पानी, अगर मैं पूरी गली को इशारा करूँगा, मैं कैमरा पर्सन प्रवेश से कहूँगा कि दिखाएं एक बार पूरी गली दिखाएं जिस तरीके से लगातार पानी भरा हुआ है। लोग इस वक्त छतों पे खड़े हुए हैं। कुछ एक लोग जो देख रहे हैं जहमत उठाएं, नीचे की तरफ भी देखें और दूरी तक आप दिखाएं कितना ज़्यादा सीवर खुले हुए हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा हाल जो है वो बेहाल है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तब जाकर लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि एक बार तो किसी तरीके से अधिकारी तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए। तो वो अधिकारी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग उठकर समस्या सॉल्व करें। लोगों की ये परेशानी लोगों की हुई है। जी आप बताएं क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ सेक्टर के नाम पे धब्बा है ये। सीवर देखो किस तरह से भरे पड़े हैं। क्या करें, कच्ची कॉलोनी जो बाहर है कादीपुर अच्छा है, इससे तो अधिकारियों के लिए कुछ कहें? अधिकारी क्या अधिकारी आते ही नहीं है, सुनता कोई नहीं है। ये बताओ वोट लेने आएंगे जब आ जाएंगे यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है ये बताओ। यहाँ से पार्षद कौन थे? हमें तो पता नहीं कौन है पार्षद। अश्विनी कुमार। जी मैडम आप बता दीजिए क्या? अश्विनी शर्मा आए आपकी समस्या सुनने के लिए वोट लेने के बाद? इस समय तो वो पार्षद ही नहीं है तो क्या सुनेंगे। इससे पहले आते थे यहाँ पर घूमते थे? कभी कभी आते थे लेकिन उनसे ऊपर जो अधिकारी है वो नहीं सुनते थे। आप कह रहे थे गाड़ी में आए क्या? मैं कह रही हूँ गाड़ी में आए, यहाँ खड़े हुए, इन्होंने देखा हाँ जी ठीक है चले गए, उससे समस्या हमने हो जाएगा। उस पे काम करना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है। किस तरह से जिम्मेदारी वो है, तुम ग्राउंड पे काम करवाओ। ये नहीं कि आए और अपनी गाड़ी में हाँ जी देखेंगे, ऐसे नहीं काम होता। सेक्टर की सफाई का तो कोई नहीं। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा जब काम चलेगा। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा तब काम चलेगा। तो जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, और वो क्वालिटी इंजीनियर की सबसे बड़ी खास बात, जो इंजीनियर ईमानदारी से आने का काम करना चाहिए कि आप आकर क्या जेब में पैसा वसूलने का काम करते हैं या जेब को गर्म करने का काम करेंगे। हो सकता है कि इस तरीके से सड़कें यहाँ बनी हुई हैं, इन पर आप ईमानदारी से काम ही नहीं करते हैं, आप उसका पैसा अपनी जेब में डालने का काम करते हैं। ये जो जनता कह रही है कि लगातार यहाँ पर आकर आप सिर्फ गाड़ियों में बैठकर जो यहाँ से चुने जाते हैं वोट के नाम पर यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बाद काम नहीं करते हैं। आप मेरे पीछे अगर देखिए तो लगातार सभी लोग इस गली के मौजूद हैं जो लोग अपनी बात को कह रहे हैं। आप बताएंगे
से आने के बाद सब जाहिर सी बात है क्या परेशानी होती बच्चे है? आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हमारा भी रिसेंटली हमने स्कूल ओपन किया है। बच्चे आते पानी में कैसे आते हैं वो उतर के, उनके पेरेंट्स इतने दुखी होते हैं, बच्चों को स्मेल आती है, इतने गंदे पानी से बच्चे होके गुजरते हैं, तो ऑब्वियसली बीमार होने का रहता ही है। अब हर जब से ये सीवर फ्लो हो रहा है तब से बच्चे बीमार ही हो रहे हैं। कंटिन्यूसली वो वेकेशन पर रहते, छुट्टी पे रहते, हॉलीडे पे रहते हैं। देखिए बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है और वो छुट्टी पर रहते हैं। सर अगर आप मच्छर बहुत हो गए हैं, बहुत मच्छर। कितने समय से परेशानी है? 1 महीना हो गया अभी लगातार, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। 1-1.5-2 साल से। बाकी परेशानी तो बहुत दिनों से है, यहाँ चैम्बर टूटा हुआ है, राजनीति हो रही है, बस राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है। मैडम बोल रही थी कि 1.5 साल का समय हो गया, आप बता रहे हैं 1 महीने बिल्कुल का। 1 महीने से तो ये परमानेंट ये हो रखा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ राजनीति हो रही है, एक कहता है जी अब ये भी बनेगा, अब ये मेरा काम खत्म हो गया, अब जो आएगा वही करेगा। फिर RWA भी कुछ भी नहीं करती, सिर्फ राजनीति हो रही है। एक दूसरे की लोग बुराई करते हैं कि वो खराब है, वो खराब है, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं होता। पूछा आपने किसी का टेंडर पास हो रहा है? बोले टेंडर पास हो रहा है, पूरे उसका वार्ड का पास होगा। पूरे वार्ड में तो इतनी दिक्कत नहीं है जितनी हमारी गली में दिक्कत है। हमारी गली का पहले करके कुछ करना चाहिए उनको। तो आपने पूछा नहीं हमारी गली में दिक्कत होती है, बच्चों को समस्या होती है, बोलते तो क्या जवाब मिला? टेम्परेरी करके चले जाते हैं। बोले जी जब तक टेंडर पास नहीं होगा तब तक टेम्परेरी होगा आपका। टेम्परेरी काम कैसे होगा वो तो? टेम्परेरी काम 1-1 महीना बहता है, फिर हम जब बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत फेस करते हैं, बहुत जाके उनको परेशान करते हैं, तब जाके वो आते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हमारी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है, फिर परेशानी वही शुरू हो जाती है। 1 महीना खराब होने के बाद हम 3 या 4 दिन सुकून से रहते हैं, उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। उन अधिकारी के लिए क्या कहेंगे जो अपना काम ईमानदारी से करें? वीडियो भी देखिए आपने। हम तो अधिकारियों को ये कहेंगे कि आके हमारे साथ रहें 2 दिन, उनको पता चले, आके रहें, हमारे सामने रहें, हमारे घर में खाना खाएं, उनको पता चले कि कैसे यहाँ रहा जाता है मच्छरों के बीच में, उनको फेस करें वो हमारी प्रॉब्लम। तस्वीरें आप दिखाई और महिलाओं की जो इस वक्त मुंह पर कपड़े डाले हुए हैं, इससे पता चल रहा है कितनी ज्यादा गंदगी है, लेकिन जहमत उठाने का काम कोई भी नहीं करेगा। आप देखिए और भी मैं समस्याओं की बार बात करूं तो यहाँ पर अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। जी आप कुछ कह रहे हैं? ऐसा है जी, ये 200 मीटर की रोड है जी। पूरी, मतलब कई सालों से समस्या है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हर बार आश्वासन मिलते हैं टेंडर पास हो रहा है, टेंडर पास हो रहा है, पता नहीं कब होगा या हो चुका होगा, पर यहाँ काम कभी नहीं होता। और सारा पानी ये जाके पार्क में, साधना पार्क, वंदना पार्क में जाके जमा हो जाता है। और लगभग 300 परिवार यहाँ रहते हैं जी। 100 से 150 घर हैं, हर मकान में 2 परिवार 3 परिवार रहते हैं, तो 300 परिवार लगभग ये नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ झूठे आश्वासन है, अगले महीने टेंडर पास हो जाएगा, अब जेई का बदली हो गई है, अब नया कमिश्नर आ गया है, कुछ नहीं है, सब आईवास है, सब झूठे वादे हैं, कुछ नहीं है। ये तो अधिकारी तो नेताओं से भी ज़्यादा मतलब झूठे वादे करने लग गए हैं। नहीं तो इसमें सारा काम अधिकारियों का है, किसी का कोई रोल नहीं है, ये सब आते जाते रहते हैं, अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं समझता, पब्लिक यहाँ परेशान हो रही है। करोड़ों के मकान में, आलीशान मकानों की बात करूं तो करोड़ रुपए से नीचे का सेक्टर में मकान नहीं है, लेकिन लोग नर की जिंदगी जी रहे हैं। जी मेरे शादी है, घर में लड़की के, बताओ मैं कैसे शादी करूँगा? ऐसे रिश्तेदार आएंगे अधिकारी के घर में, अगर ऐसा फंक्शन होगा तो उनके घर में ऐसे रिश्तेदार आएंगे? वो तो नहीं आएंगे, बोले हम कहाँ रहेंगे यहाँ पे आपके गंदी जगह में। 10 तारीख को बोलो ना, 10 तारीख को शादी है, अभी 5 दिन बाद में शादी है। बोलो, बताओ उनको बोलो। समस्या एक और है कि किस तरीके से अन्य रिश्तेदार आए और लोग घरों में आए तो कैसे रहेंगे। बिल्कुल सही लाजमी का सवाल है ये, और इसका जवाब भी बड़ा वसूली इस तरीके से दिया गया, लेकिन अधिकारियों को उठकर आना, सामने आने की जरूरत है। जो लोग इस वक्त इन तस्वीरों को देख रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिकारियों तक जरूर पहुँचाएं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि सवाल बार बार वही खड़ा होता है कि किस तरीके से। अभी आपने सुना मेरे पीछे तो महिलाएं मुझसे ये भी कह रही थी कि भैया कैसे इस पानी में उतरा जाए, नहाकर उतरे हैं, लेकिन समस्या क्या है, मजबूरी है, उतरना पड़ेगा, आपको अपनी बात कहनी है। लेकिन बात कहने के लिए उसके बाद उस बात तक आप लोग अमल करें, उसको करें भैया उठ के। ऐसे घर में बैठने से काम नहीं चलने वाला। आपको अपनी तनख्वाह मिल रही है जो सरकार ईमानदारी से आपके पास तक पहुंचा रही है, लेकिन उसके बाद आप आराम फरमा रहे हैं उन एसी कमरों में बैठकर, क्योंकि आपको पता है कि कोई आपसे ऊपर डंडा डालने वाला नहीं है। साफ कहानी तो इस तरीके से नजर आती है। लेकिन आप लोगों से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस वक्त आप वॉइस ऑफ वॉरियर के माध्यम से ये चीज़ जो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समस्या जो लोगों को हो रही है उसको रिजॉल्व करने का काम करें। पहुँचें गली कूच गलियारों तक। जो लोग इस तरह
अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उन लोगों ने छुट्टी लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, खड़े हैं, अपना समय दे रहे हैं कि किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सके। घरों से जब बच्चे निकलते हैं, शाम के जब स्कूल से आ जाते हैं तो उनको खेलने के लिए उन्हें दिक्कत होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है। जो अपनी जीवन की पूंजी लगाकर बीमार पड़े बच्चे बीमार पड़ते हैं। सारे पड़े हुए हैं। सुनिए जुकाम, आप। खांसी बुखार सबको हो रहा है। सुनो आप। घर में आप करवा लो सर्वे, सारे बच्चे पड़े हुए हैं। अब देखिए आप, इस तरीके से जुकाम खांसी परेशानी होती है, स्वास्थ्य खराब होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जिन लोगों ने अपना करोड़ों रुपया खर्च करके इन मकानों को यहाँ बनाया है, वो लोग हमने तो कॉलोनी में रह लेते, हम गंद में रह लेते, सेक्टर में क्यों आए, क्यों पैसा खर्च किए, क्यों पैसा खर्च किए? शांति के लिए, इसके लिए थोड़े ना हम खर्च किए पैसा। लग रहा है नाली बह रही है, इससे तो कॉलोनी में जाकर रह ले हम। और क्या बनाते हैं सेक्टर, बोलते हैं कॉलोनी बनाते हैं, फिर भी सफाई है। हाँ? यहाँ बहुत गंदा है, ये इस तरीके से पानी बह रहा है, 1 सेकंड के इससे जो तुम वही हम लोग वही रहे, क्यों पैसे इतना पैसा ज्यादा लो, ये फैसिलिटी दो, बोर्ड करवाते रहो तुम। सबसे बड़ी बार समस्या फिर से कि इस समस्या का समाधान किया जा सके, जो लगातार आपकी आंखों के सामने है। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर, मैं हूं आपके साथ अपना यादव। धन्यवाद।